हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर कुछ और स्किल्स आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर नेक्स्ट स्किल का नाम है नेटवर्किंग स्किल्स। एज द नेम सजेस्ट, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब लोगों का आपस में जुड़ा होना और एक नेटवर्क बनाना, जिससे कि वह एक दूसरे की हेल्प कर सकें। यू मे बी वेरी कंफर्टेबल इन योर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, बट ऑब्वियस है, अगर आप अपने दोस्तों के बीच में तो शायद सबसे अधिक सेफ, सबसे अधिक कंफर्टेबल आप तभी अपने आप को महसूस करते होंगे। बट टू ग्रो इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इट इज़ नेसेसरी टू नो मोर पीपल। आप जितने ज़्यादा लोगों को आपस में जानेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। डैट इज़ वाई नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट। डैट मीन्स अगर आप अपने फ्रेंड्स से हटके और भी लोगों को जानते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर यू। वो एक आपके लिए अच्छी बात है, ताकि कि आप अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आ सकें। जितने अधिक लोगों के संपर्क में आप रहेंगे उतना ही जिसकी भी जो नॉलेज है आप उसको प्राप्त कर पाएंगे, जिसकी जो गाइडेंस है वो आपको मिल पाएगी, या जिसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई जानकार है जिसका आगे कहीं अच्छा कॉन्टैक्ट है, तो आप उसके कॉन्टैक्ट्स को भी यूज़ कर पाएंगे, अब वो आपकी हेल्प कर पाएगा। नेटवर्किंग इज़ गेटिंग टू नो पीपल। नेटवर्किंग का मतलब है लोगों को जानना, पहचानना। स्टेइंग इन टच, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहना, विद देम ओवर टाइम, एंड यूजिंग देयर नॉलेज और स्किल इन ए वे डैट इट हेल्प्स बोथ पार्टीज। आपका लोगों के साथ टच में रहना, जुड़े रहना एक लंबे समय के लिए, ताकि आप एक दूसरे के कॉन्टेक्ट्स को यूज़ कर सके, यूजिंग देयर नॉलेज, उनकी जो जानकारी है, नॉलेज है, उसे यूज़ कर सके। उनकी जो स्किल्स है, जो भी उनके पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो उनको आती हैं, उनको यूज़ कर सके। तो इस तरीके से यदि आप एक दूसरे के टच में रहते हैं तो आप उनकी जो क्षमता है, नॉलेज है, जो उनके स्किल्स हैं या जो उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको यूज़ कर पाएंगे। आपके कॉन्टेक्ट्स को, आपके स्किल्स को, आपकी नॉलेज को वह यूज़ करेगा और आप उसके स्किल्स को यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से नेटवर्किंग का मतलब लोगों का आपस में जुड़े हुए होने से है। इट मीन्स जितने ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे को जानते होंगे, या आप जितने ज़्यादा लोगों को जानते होंगे, उतना ही आप एक तरीके से अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। आप उनकी नॉलेज, स्किल को भी यूज़ कर पाएंगे। नेटवर्किंग स्किल्स इन्वॉल्व टू वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। अगर आपको अपने नेटवर्क को अच्छा बनाना है तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर वन, लिसनिंग सिंसियरली। डैट मीन्स आपके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि आप दूसरों को सुन सकें, ध्यानपूर्वक सुन सकें। लिसनिंग विद अटेंशन शोज दैट यू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। अगर आप किसी व्यक्ति को ध्यानपूर्वक अटेंशन से सुन रहे हैं तो वह यह दर्शाता है कि आप उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, वैल्यू, आप उसका महत्व समझते हैं। एंड अदर पर्सन इज सेइंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, मतलब कि वो व्यक्ति आपसे क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। अगर आप उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, आप उसकी बातों को महत्व दे रहे हैं, तो वो ज़रूर आप में इंटरेस्ट शो करेगा, आपके साथ कॉन्टेक्ट्स बनाना चाहेगा। आस्किंग थॉटफुली क्वेश्चन। जब भी बातचीत करें आपस में, या आप किसी को सुन रहे हो, तो आप उससे जो ज़रूरी बातें हैं थॉटफुली, मतलब सोच समझ के ही पूछें, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया। इट शोज़ दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द ओपिनियन ऑफ द अदर पर्सन। अगर आप सोच समझ के उससे बात करते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वह यह दर्शाएगा कि जो भी उसकी सलाह है, जो भी उसकी ओपिनियन है, आप उससे सहमत है। इट शोज़ दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द ओपिनियन ऑफ द अदर पर्सन, मतलब आप उसके सोचने के तरीके से सहमत है, ये चीज़ दर्शाएगा यदि आप उससे ढंग से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे।
एंड इट हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, और यह आपके लिए सहायक होगा कि आप एक दूसरे के साथ लंबे समय तक संबंध बना सके, रिलेशनशिप में रह सके, दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो यह दोनों के लिए ही फायदेमंद रहेगा। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग स्किल। नेटवर्किंग स्किल के फायदे क्या क्या हैं? नेटवर्किंग हेल्प्स यू टू मेक डिपेंडेबल। नेटवर्किंग आपको दूसरे पे डिपेंड होने में सहायक है। अब ये डिपेंड का मतलब ये नहीं है कि आप टोटली उस पर डिपेंड हो जाएं, जिस चीज़ के लिए आपको उसकी आवश्यकता है। एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स विद हुम यू कैन, अगर आप उसके ऊपर डिपेंड होते हैं या जो दोस्त आपके ट्रस्टेड हैं, अगर आप उस पर डिपेंड होते हैं तो वो आपके लिए किस तरीके से सहायक होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर, आप उसके साथ अपनी चीज़ों को साझा कर सकते हैं। आपका कोई सामान है, आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको भी ज़रूरत है आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। एक्सपर्टाइज, आपकी या उसकी जो भी एक्सपर्टाइज है, मान लीजिए आपको कोई एक काम बहुत अच्छे से आता है, उसको कोई दूसरा काम बहुत अच्छे से आता है, तो आप एक दूसरे की एक्सपर्टाइज का यूज़ कर सकते हैं। एंड स्किल्स जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की बातें कर रहे हैं, तो जिसका जो भी स्किल है, जिस काम में जो बेहतर है, उस स्किल का भी यूज किया जा सकता है। सीक एंड प्रोवाइड सपोर्ट इन डिफरेंट टाइम, आप उससे पा सकते हैं एंड उसे दे सकते हैं। सीक का मतलब मिलना, प्रोवाइड का मतलब प्रोवाइड कराना, दे उसको देना। सीक मतलब मिलना, प्रोवाइड मतलब देना। सपोर्ट इन डिफरेंट टाइम, जब भी आपको आवश्यकता हो, सपोर्ट की ज़रूरत हो अलग अलग समय पर, तो आप उसका सहायता पा सकते हैं और आप उसे सहायता दे सकते हैं। इन्फॉर्म एंड बी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म मतलब आप उसे बताएं, एंड बी इन्फॉर्म मतलब खुद भी इन्फॉर्म्ड रहे अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अगर बिजनेस के अंदर कोई नई तरह की चीज़ें आ रही हैं तो आप खुद भी उससे वास्तविकता रखें, उससे फ़ायदा उठाएं, और आप दूसरों को भी बताकर उससे उनकी हेल्प कर सकते हैं। मतलब दूसरे आपको बताएंगे, आप दूसरों को बताओगे, सभी कांटेक्ट में रहेंगे, तो सबको अपॉर्चुनिटीज़, जो भी नई नई चीज़ें आती हैं मार्केट के अंदर, नया बिजनेस आ रहा है, उसके बारे में पता चलता रहेगा। इस तरीके से ये हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए भी और जिन्हें आप जानते हैं उनके लिए भी। हाउ टू बिल्ड नेटवर्किंग स्किल्स, किस तरीके से नेटवर्किंग स्किल्स को बनाया जा सकता है। देर आर 6 स्टेप्स टू हेल्प यू बिल्ड योर नेटवर्किंग स्किल्स। 6 स्टेप्स हैं जिनसे आप अपने नेटवर्किंग स्किल को बेहतर बना सकते हैं। वी कैन कॉल दिस कनेक्ट, इन शॉर्ट हम इसे कनेक्ट कहते हैं। कनेक्ट के अंदर जो ओरिजिनल कनेक्ट शब्द है उसमें CONNECT आता है, लेकिन हम यहाँ CONECT लिख रहे हैं। ये एक तरीके से हमारी शॉर्ट फॉर्म है जिसके थ्रू हम बेहतर नेटवर्किंग स्किल्स को बना सकते हैं। पढ़ने में, प्रोनाउंस करने में हम इसे कनेक्ट ही पढ़ते हैं। कनेक्ट के अंदर फर्स्ट C इज यूज फॉर कन्वर्स। कन्वर्स शब्द आया कन्वर्सेशन से, बातचीत करने से। तो हैव ए प्लेजेंट अपीयरेंस, मतलब आप अगर दिखने में अच्छे दिखाई देते हैं तो ऑब्वियस बात है दूसरे लोग आपसे मिलना जुलना, बात करना पसंद करेंगे, कन्वर्सेशन करना पसंद करेंगे। ओपन अप, अपने आप को खोलें, बात करें। शो इंटरेस्ट इन गेटिंग टू नो देम, उनसे जब आप किसी नए व्यक्ति से जिसे आप पहले से नहीं जानते हैं बात करते हैं तो आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं उसके अंदर कि हाँ भाई आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या है, कैसे काम करता है। तो ओपन अप, अपने आप को उसके समक्ष पेश करें और उसकी जानकारी को जानने की कोशिश करें, उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करें विभिन्न प्रकार की बात करके, जिससे कि आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, आप एक दूसरे को अच्छे से पहचान पाएंगे और वो फिर आपका जो है कहीं ना कहीं नेटवर्किंग के अंदर काम आएगा। मतलब एक अच्छा नेटवर्क बन जाएगा, आप एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेटवर्क स्मार्टली, टॉक टू देम अबाउट थिंग्स दैट आर कॉमन बिटवीन द टू। कोशिश कीजिए आप उन चीज़ों के बारे में बात करें जो आप दोनों में कॉमन है। ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट तो क्रिकेट खेलने में और उसका पढ़ाई करने में, आप अपनी बातें लगे हुए हैं क्रिकेट 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 और वो उसके सुनना ही नहीं पसंद कर रहा। ऐसा कोई इंटरेस्ट जो उसे भी चीज़ पसंद हो और जो आपको भी पसंद हो, ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे
तो उसे भी इंटरेस्ट आएगा और आपको भी इंटरेस्ट आएगा, जिससे कि आप एक दूसरे को और अधिक पहचान पाएंगे और एक दूसरे के लिए भविष्य में हेल्पफुल रहेंगे। तो कनेक्ट के अंदर C फॉर कन्वर्स, O फॉर ओपन अप, N फॉर नेटवर्क स्मार्टली। देन नेक्स्ट इज E एंगेज। एंगेज का मतलब शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन। आपके पास कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आप उसे प्रोवाइड करें, उसके पास कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराए। तो एक तरीके से एंगेज रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें। कम्युनिकेट रेगुलरली। आपस में बातचीत करें रेगुलरली, बार बार। ऐसा नहीं कि आज बात की उसके बाद एक हफ्ता भूल गए, फिर 10 दिन बाद याद किया। तो स्टे इन टच, इट मीन्स आपस में जुड़े रहें, चाहे टेलीफोनिकली चाहे मतलब सामने जैसे आप बैठ के बात करते हैं फेस टू फेस, इस तरीके से, लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहें, वार्तालाप बातचीत करते रहें। टेल, शेयर इन्फो ऑन इवेंट्स और एक्टिविटीज़ दैट यू नो ऑफ। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में मालूम है जो उसके लिए हेल्पफुल है तो उसको उसके बारे में बताएं, शेयर करें, इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। जैसे अगर उसे मालूम है तो वो आपको बताए। टेल का मतलब बताना, शेयर करना। तो इस तरीके से एक दूसरे को जानकारी बताना को टेल कहा गया है, जो कि कनेक्ट के अंदर लास्ट पॉइंट है T। तो CONECT, कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को जानना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब अपने आप में मोटिवेट रहना कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जब भी अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप उस काम को 2 गुनी 4 गुनी 10 गुना शक्ति से करेंगे। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप सोचेंगे नहीं यार रहने दे, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, और उस काम को आप ढंग से नहीं करेंगे। सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट डिराइव्स यू टू डू समथिंग। ऐसी चीज, ऐसी शक्ति भी कह सकते हैं आप, जो कि आपके अंदर से आपको बार बार प्रेरित करती है कि किसी काम को आपने करना ही है, छोड़ना नहीं है। वो कहलाती है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इज व्हाट पुशेस यू टू अचीव योर गोल। सेल्फ मोटिवेशन आपको बार बार पुश करेगी, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, ताकि कि आप अपने गोल्स को, जो भी आपको जरूरी गोल्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं गोल मारेंगे। गोल का मतलब आपकी लाइफ के अंदर जो आपका एम है आप उसे अचीव कर सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसे अचीव करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होंगे तो आप उसे अचीव कर पाएंगे। फील हैप्पी, आपको खुशी भी मिलेगी जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, तो आप अपने आप को भी खुश रख पाएंगे और दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। एंड इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे, जो आपका जीवन का रहन सहन का तरीका उसे भी बेहतर बना पाएंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज़ योर एबिलिटी टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं एक ऐसी एबिलिटी चीज़ों को करने की जिसे आप करेंगे, जिसके लिए आपको किसी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग, आपको बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से काम को कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है तो आप अपने काम को और भी अच्छे और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सेल्फ मोटिवेशन हेल्प अस टू, सेल्फ मोटिवेटेड होने पर हमें क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल लगती है, मतलब हमारे लिए क्या क्या चीज़ें सहायक होती हैं। फर्स्ट, बिल्ड स्ट्रेंथ टू कंप्लीट एनी टास्क। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आपको अपने आप से नज़र आएगी कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये काम छोड़ना नहीं है, अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं इस काम को ज़रूर कर पाऊँगा। तो एक तरीके से आप मोटिवेटेड हैं तो आप काम को कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, आपको डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नॉट टू गिव अप, मतलब बीच राह में काम को ना छोड़ देना। ऑन योर ड्रीम्स
इवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, अगर बीच में कुछ समय ख़राब भी आ जाता है तो उस दौरान भी आप अपने ड्रीम्स को, सपनों को बीच में गिव अप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप जुझारू रहेंगे और सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा करने की और अधिक कोशिश करेंगे। स्टे फोकस्ड एंड कमिटेड टू फुलफिल योर ड्रीम्स और कंप्लीट दी टास्क। आपको फोकस रखना होगा, कमिटमेंट करनी होगी अपने आप से कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, ताकि आप अपने सपनों को कंप्लीट कर सकें। जो भी चीज़ें, जो टास्क आपने सोची हैं, जो कार्य आपने सोचे हैं, आप उस टास्क को अच्छे से पूरा कर सकें। तो इस तरीके से अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपको इन चीज़ों में हेल्प मिलेगी, आप स्ट्रेंथफुल रहेंगे, आप चीज़ों को गिव अप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और फोकस्ड और कमिट होने के बाद आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी और आप अपने काम को, अपने सपनों को एक एक करके पूरा कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने प्रकार की होती है? नंबर 1, एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मतलब बाह्य मोटिवेशन। वी डू थिंग्स बिकॉज इट गिव्स अस रिस्पेक्ट। हम किसी भी कार्य को करते हैं क्योंकि इससे हमें इज्जत मिलती है, रिकॉग्निशन, पहचान मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, सहायक होती है आगे बढ़ने में हमें, टू ग्रो फर्दर, आगे बढ़ने में, मनी, पैसा मिलता है, और पावर, और कई बार हमें शक्तियाँ मिल जाती हैं, जैसे कि हम कोई भी काम को कर सके। जैसे कि जो घर के अंदर बड़े होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो किसी भी चीज़ को सेल या परचेज कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को सेल परचेज करना चाहते हैं तो आप पहले अपने घर के बड़ों से पूछेंगे, जी मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता हूँ। तो अगर आप अच्छी तरीके से अपने घर वालों को सहमत कर पाते हैं तो वो पावर्स आपको भी मिल सकती हैं, आप खुद से भी इस काम को कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशंस हैं। मतलब हमें पता है कि हम किसी काम को करेंगे तो हमें इज्जत मिलेगी तो हम उस काम को करना पसंद करेंगे, पहचान मिलेगी तो पसंद करेंगे, अपॉर्चुनिटी हमें आगे बढ़ने में सहायक होगा तो हम करेंगे, पैसा मिलेगा तो हम उस काम को करना पसंद करेंगे, या पावर मिलेगी तो भी हम कई बार काम को करना पसंद करते हैं। इस तरह की जो आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं या जो सोच है उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन कहा जाता है। दूसरे टाइप की मोटिवेशन कहलाती है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मतलब जो आंतरिक है, अंदर से है। वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी। हम चीज़ें करते हैं कई बार क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है, हेल्थी, वो हमें स्वस्थ रखती है, एंड फील गुड, और हमें अच्छा अनुभव कराती है। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनको गरीबों की सहायता करने में अच्छा महसूस होता हो, कुछ ऐसे होते हैं जिनको जानवरों की हेल्प करने में, उनको खाना खिलाने में, पानी पिलाने में अच्छा महसूस होता हो। तो इस तरीके के जो मोटिवेशंस हैं जिससे हमें इंटरनल एक तरीके से सहायता मतलब मिले, कि खुशी मिले, या हम ये सोचें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें हेल्थी में, जैसे हम व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, तो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन है हमारे को। तो इस तरह की जो मोटिवेशन है वो कहलाती है इंटरनल मोटिवेशन, मतलब जिससे हमें खुशी मिलती है, हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, स्वस्थ महसूस करते हैं। दोज आर नोन एज टू बी इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। क्या क्या खूबियाँ होती हैं ऐसे लोगों में जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं? नंबर 1, नो व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर लाइफ। उन्हें पता होता है कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, मतलब उनका टारगेट फिक्स होता है, उन्हें पता होता है कि वो क्या चाहते हैं। ये नहीं कि आज कुछ काम कर लिया, पता नहीं कल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो फोकस्ड हैं, देखिए लिखा भी है नेक्स्ट में, फोकस्ड। उन्हें पता है कि भाई वो क्या करना चाहते हैं। ये नहीं कि पता ही नहीं है जी कल को क्या करेंगे, ठीक है आज जो हो रहा है होने दो, कल जो होगा वो देखी जाएगी। नो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। उन्हें महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में पता होता है, मतलब क्या चीज़ उनके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ उनके लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे जो स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर सबसे ज़रूरी जो होता है वो पढ़ाई होती है। जितना अधिक स्टडी करेंगे, जितनी अधिक पढ़ाई करेंगे, उतना ही आपको अपना आगे कैरियर बनाने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी।
तो फोकस्ड हैं कि हाँ मुझे पढ़ना है, समय देना है पढ़ाई पे, अच्छे नंबरों से पास होना है, अच्छी स्कोरिंग करनी है, 90% मार्क्स 90% या उससे अबव मार्क्स लाने हैं। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन की पहचान होती है, क्वालिटीज़ होती हैं कि वो इधर उधर ध्यान नहीं भटकाते, उनका एक एम है, उस एम के लिए वो बढ़ते चले जाते हैं। दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। मतलब उन्हें मालूम है कि जो चीज़ उन्हें अचीव करनी है वो एट एनी हाउ, किसी भी कॉस्ट पे, चाहे उन्हें दिन रात पढ़ना पड़े, जैसे स्टूडेंट है तो दिन रात पढ़ना पड़े, भाई मुझे तो अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, 90+ मार्क्स लाने हैं, तो वो मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, चीज़ों को बार बार याद करेंगे, लिख के देखेंगे। तो डेडिकेशन है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, तो वो डेडिकेशन है आपकी। तो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल सेटिंग, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।